मैडम, एक हरियाणा में विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और आप रतिया विधानसभा से अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, सबको इस बात का जो है नॉलेज है इसके बारे में। लेकिन रतिया से मैंने कोई दावेदारी करी है ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी संगठन की मैं एक जो है वो अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी संगठन जो है वो अगर चाहेगा कि चुनाव लड़वाना है तो चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी संगठन ये चाहेगा कि चुनाव नहीं लड़वाना है तो नहीं लड़ेंगे। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव जो है वो पार्टी ने अब की बार नहीं लड़वाया तो नहीं लड़ा। तो इसलिए हम एक अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के। पार्टी जो भी निर्णय हमारे बारे में लेगी, जैसा भी निर्णय लेगी, वो हमारे सर माथे पे। मैम, आप तो कह रहे हैं कि हम अनुशासित सिपाही हैं एक, तो लेकिन रतिया में जो भाजपा में भी अब सुख बुगाहट सी देखने को मिल गई है। जिलाध्यक्ष कहें या विधायक कहें, जो सिटिंग विधायक है, उन्होंने भी एक लेटर जारी करके उन पर साइन वगैरह करवा के एक वायरल हो रहा है। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं। पहली बात तो ये कि ऐसा मैं मान नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो अनुशासित पार्टी है। हमारी पार्टी का जो सिपाही है, हमारी पार्टी का जो भी पदाधिकारी है, और खासकर जिला अध्यक्ष जो मैं बात करूं, और हमारे जो पार्टी के विधायक हैं जो उनकी बात करूं, तो बहुत बड़ा ओहदा होता है ये। तो वो लोग अगर उनके मन में किसी भी तरह की कोई शंका है, या उनको किसी भी तरह की कोई, अगर उनको किसी भी तरह का कोई विरोधाभास है, तो हमारा पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है। हमारे संगठन महामंत्री जी हैं आदरणीय फणिंदर दा, इसके साथ साथ हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रभारी जी हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है कि वहां पर जाकर वो अपना किसी भी तरह का जो विरोध है वो वहां पर जो है दर्ज करवा सकते हैं। और लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई पब्लिकली उन्होंने और प्रेस में कोई ऐसा दिया है, तो मुझे लगता है कि ये तो शायद अनुशासनहीनता के उसमें आएगा कि कोई भी कार्यकर्ता जो है वो अपनी बात को, कोई भी किसी से कुछ भी गिला है, शिकवा है, कोई भी दिक्कत किसी को है, तो वो एक प्लेटफॉर्म होता है हमारा, हमारा जो सीनियर लीडरशिप होती है उसके समक्ष रख सकता है। जो शहरी मंडल हैं या ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष है, ब्लॉक समिति के जो प्रधान हैं, और अगर उनके साथ बात की जाए तो सरपंच एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन उसको में दिया है। उसके बारे में क्या कहना? देखिए, हमारा जो है पार्टी का एक रायशुमारी हुई थी। उस रायशुमारी में जो भी हमारा जो लोकल लीडरशिप है, जो हमारा जिला है, जो हमारी विधानसभाएं हैं, उन सब से जो है वो हमारे सीनियर लीडरशिप ने उनसे रायशुमारी की थी कि आप अपना अपना विचार उसके अंदर दे दें। वो विचार जो है वो हमारा जो है प्रदेश तक पहुंचता है, और प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं उसके बाद उस रायशुमारी को ध्यान में रखते हुए जो है वो अपना कोई पैनल बनाकर, वो पैनल जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तक तो भेजते हैं। उसके बाद जो केंद्रीय पार्लियामेंट हमारा बोर्ड है, उस बोर्ड की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर जो है बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। और अभी तक तो कोई टिकट अनाउंस हुई भी नहीं है, लेकिन बिना टिकट अनाउंस हुए अगर इस तरह की कोई बात आती है तो मुझे लगता है कि ये हमारे जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व हैं उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में रोष है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो उनकी उस दिक्कत को दूर करें, उस रोष को दूर किया जाना चाहिए। मैं खुद इस हक में हूँ कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कोई रोष है, उस रोष को जरूर दूर किया जाना चाहिए, लेकिन उसका एक प्लेटफॉर्म होता है कि उसमें आप एक हमारे जो प्रदेश के जो हमारे सीनियर लीडरशिप है उनके पास जाकर अपनी बात रखिए। तो ये फिर बाकी पार्टीज के अंदर और हमारी पार्टीज में अंतर क्या रहा? हमारी पार्टी जो है अनुशासित पार्टी है, और अभी तक तो किसी तरह की कोई जो है टिकट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और जो भी अनाउंसमेंट टिकट की होती है वो तो देखिए, जो निर्णय केंद्रीय हमारा नेतृत्व लेता है, अगर हम इस तरह की कोई बात करते हैं, मुझे लगता है कि तो वो शायद हमारे जो केंद्र का नेतृत्व है उनको चुनौती देने वाली बात है। इसका मतलब कि हम जो है केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फिर भी किसी को किसी तरह का कोई विरोध है तो वो अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पहले अपने पद से इस्तीफा दें, उसके बाद वो जिस तरह का भी विरोध चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जिस पद पर आप बैठे हैं, जिस पार्टी ने आपको उस पद पर बिठाया है, जिस पद की आप शोभा बढ़ा रहे हैं, जिस पार्टी की वजह से आप उस पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिस पार्टी की वजह से आज आप विधायक हैं या सांसद हैं, अगर आप उस पार्टी को ही इस तरह से, अगर मुझे लगता है कि अगर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है इसको संज्ञान में जरूर लेगा। मैम, आपको बाहरी बताकर विरोध भी किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पहली बात तो कि बाहरी का क्या मतलब होता है। बाहरी जैसे एक लोकसभा है, एक लोकसभा में 9 विधानसभाएं होती हैं, तो 9 विधानसभा की 9 विधानसभाओं के ऊपर जो है उनके सभी जो वोटर्स हैं वो मुझे जिताकर जो है लोकसभा के अंदर भेजते हैं।
उन सब ने अपना विश्वास मुझ पर जताया, तभी तो मैं लोकसभा की सांसद बनी थी 2019 के अंदर। तो बाहरी का क्या मतलब हुआ? तो या तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सांसद है और उसके पास 9 विधानसभा हैं, तो क्या उसका 9 के 9 विधानसभाओं में घर होना जरूरी है? तो 9 के 9 विधानसभाओं में तो वो वोटर हो भी नहीं सकता है। 9 की 9 विधानसभाओं में तो किसी एक जगह पर वोटर होगा ना वो। तो बाहरी का क्या मतलब हुआ? मुझे बाहरी का मतलब और हम ये क्यों मान के चले कि मुझे कह रहे हैं वो बाहरी का मतलब हो सकता है कि जिस तरह से जो है पहले हमारे दूसरी पार्टी उसको छोड़कर हमारी पार्टी के अंदर आ गए थे और उनको एकदम से टिकट मिल गई, कहीं हो सकता है कि इस तरह की बात कोई उनके मन में हो। लेकिन अगर कोई ऐसी बात भी उनके मन में है तो उसका एक प्लेटफॉर्म है जो हमारा प्रदेश का संगठन है, उनके नॉलेज में उनको देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जी इस तरह करके कार्यकर्ताओं की मंशा है।